नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रो ऐप को कैसे यूज करते हैं। ग्रो ऐप के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी स्टॉक को बाय सेल कैसे करते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए कैसे इन्वेस्ट किया जाता है किसी भी स्टॉक के अंदर, एंड किसी भी स्टॉक के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ये भी आज मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को है ना आपको बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है। तो देखो, सबसे पहले आपको जो ग्रो ऐप है इसको ओपन कर लेना है। इसका जो इंटरफेस है कुछ ऐसा देखने को मिलता है। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको दो इंडेक्स देखने को मिलेंगी, एक तो आपकी निफ्टी 50 एंड दूसरी आपकी बैंक निफ्टी। अब देखो, इन दोनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की जो 50 टॉप कंपनी है वो होती है, एंड वही बात की जाए बैंक निफ्टी की तो देखो बैंक निफ्टी के अंदर इंडिया के जो टॉप 12 बैंक होते हैं ना वो होते हैं। सो अब आप समझ गए होंगे भाई निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मतलब क्या होता है। मैं इन पे क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसका हम चार्ट वगैरह भी देख सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इसके बाद आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है। नीचे देखो यहाँ पे इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इनको आप चेकआउट कर सकते हैं जो कि निफ्टी 50 के अंदर होती हैं। इसके अलावा आपको फिर से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर है ना आपको यहाँ पे जो निफ्टी 50 है इसका चार्ट देखने को मिलेगा। इसका फुल चार्ट इस पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो निफ्टी 50 है इसका चार्ट आ चुका है। इसको ना हम 5 मिनट पे सेट कर देते हैं जिससे अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे निफ्टी 50 अच्छी खासी अपसाइड जा रही है। सो इस तरीके से निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको बैक चलना है। जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो क्या करना है, इसकी ऑप्शन चेन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ही इसको आपको यूज करना है। तो सबसे पहले देखो आपको एक साइड कॉल एंड एक साइड पुट देखने को मिलेगा। सो देखो, इन दोनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, कॉल का मतलब होता है जब आपको लगता है कि भाई निफ्टी 50 अपसाइड जाएगी, आपको जो कॉल की जो स्ट्राइक प्राइस है ये वाली इनको बाई करनी है। एंड अगर आपको लगता है कि भाई मार्केट डाउन साइड जाना है तो डाउन साइड के लिए आपको जो ये वाली स्ट्राइक प्राइस है इनको बाय करना पड़ेगा, और इन्हें हम है ना पुट की स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो पुट में क्या होता है, जब डाउन जाता है मार्केट तब बाय करते हैं, और कॉल में तब बाय करते हैं जब आपको लगता है मार्केट अपसाइड जाएगा। तो जैसे मान लो अभी के टाइम पे अपसाइड जा रहा है तो यहाँ पे हम कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 24,400 की हम कॉल की ये वाली स्ट्राइक प्राइस है ये ले लेते हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे बाई सेल का ऑप्शन आ रहा है, मैं बाई पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैं एक ऑप्शन बायर हूँ। एंड यहाँ पे देखो क्वांटिटी डालने का ऑप्शन आ चुका है। तो देखो यहाँ पे एक लॉट होता है ना निफ्टी 50 के ऑप्शन का, उसके अंदर आपको 25 शेयर देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे एक लॉट के अंदर आपको 25 शेयर देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको अगर इसको बाय करना है तो आपको यहाँ पे नीचे बाय पे क्लिक करके बाय कर लेना है। अभी यहाँ पे मेरा फंड अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी इंडेक्स के अंदर है ना ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। काफ़ी इजी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग करना। अब देखो यहाँ से मैं बैक चलता हूँ। इसी तरीके से हम है ना यहाँ पे जो आपकी बैंक निफ्टी है उस पर क्लिक करेंगे, उसका इंटरफेस भी कुछ ऐसा ही आएगा। इसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे देखो आपको जो इंडिया के टॉप 12 बैंक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे इनका नाम चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको ऊपर फिर से बैक आ जाना है। एंड यहाँ पे देखो ऊपर अगर आप इसका चार्ट देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो चार्ट को। एंड यहाँ से आपको बैक आना है। मान लो अगर आपको बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो जैसे मैंने आपको बताया था आपको कि ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। उसी तरीके का इंटरफेस आएगा जैसे हमने निफ्टी 50 के अंदर ओपन किया था। तो मैं यहाँ पे ओपन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। मैं यहाँ पे बताने लग गया। तो यहाँ से हम बैक चलेंगे इसके बाद। एंड यहाँ पे बैक जाने के बाद में आपको क्या करना है, साइड से स्क्रॉल करना है। इस साइड से जैसे आप इस साइड से स्क्रॉल करोगे तो आपको और भी काफ़ी सारी इंडेक्स देखने को मिलेंगी। तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे पिन निफ्टी है, सेंसेक्स है,
एंड इनके अंदर भी आप यहाँ पे ना ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो सारी इंडेक्स आ जाएंगी, जितने भी हमारे इंडिया की इंडेक्स हैं यहाँ पे। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो सारी की सारी इंडेक्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इन सभी के अंदर है ना आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे मैंने आपको निफ्टी 50 के अंदर बताया था ना, उसी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्स पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो जो इंडिया से बाहर की इंडेक्स है सारी की सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे गिफ्ट निफ्टी है, ड्यू जोन्स एंड फ्यूचर है। उसके अलावा काफ़ी सारी और भी इंडेक्स आपको देखने को मिलेंगी, तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इनके अंदर है ना आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाहर की इंडेक्स है। यहाँ पे ये देखने के लिए है जैसे कि बाहर का मार्केट कैसा चल रहा है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ से बैंक आ जाना है। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ नीचे ना आपको मोस्ट बजट ग्रो देखने को मिलेंगी, मतलब वो स्टॉक जो कि हाल ही के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। सो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपको यहाँ पे देखो एक तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का देखने को मिलेगा ऑप्शन, एंड एक इवेंट का देखने को मिलेगा, एक आईपीओ का देखने को मिलेगा, एक ऑल स्टॉक का देखने को मिलेगा। सो देखो ज़्यादा काम की नहीं है, आपको जो ये इवेंट वाला है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई भी न्यूज रहती है स्टॉक से संबंधित, या कोई स्टॉक डिविडेंड दे रहा है, बोनस दे रहा है, यहाँ पे उसको आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे उस स्टॉक को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देख सकते हो ये काफ़ी सारे स्टॉक है, इनसे संबंधित कुछ न्यूज है, जैसे कोई स्टॉक डिविडेंड दे रहा है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ से आपको बैक चलना है। इसके बाद जो आईपीओ वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है ना, आपका जितने भी आईपीओज यहाँ पे लिस्टेड होती है कंपनी, वो सारी की सारी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अभी के टाइम पे कोई भी आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं चल रहा है। अभी के टाइम पे ये 2 आईपीओ क्लोज हुए हैं जो कि अभी 10 तारीख को लिस्टेड होंगे। तो जितने भी आईपीओज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और अपकमिंग आईपीओज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से ना बैंक चलना। जैसे ही हम यहाँ से बैंक चलेंगे उसके बाद है ना यहाँ पे आपको नीचे ना 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक तो लूजर का और एक गेनर का। सो इनका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। आपको गेनर पे क्लिक कर देना है, मेरा पहले से क्लिक है। उसके बाद आपको नीचे ना लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप देखने को मिलेंगे। अब देखो ये 3 कैटेगरी की कंपनीज होती हैं। लार्ज कैप के अंदर तो सबसे बड़ी कंपनीज आती हैं, उसके बाद उससे छोटी जो कैटेगरी आती है कंपनीज की वो मिड कैप होती है, और उससे छोटी कैटेगरी आती है वो स्मॉल कैप की होती है। तो इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे गेनर है ना, तो यहाँ पे लार्ज कैप पे हमने क्लिक किया तो भाई लार्ज कैप में अंदर जो आज के दिन है ना सबसे ज़्यादा गेन हुई है वो कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इनको अब आप चेकआउट कर सकते हैं सी मोर पे क्लिक करके। उसके बाद मिड कैप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिड कैप की कंपनी कौन कौन सी सबसे ज़्यादा आज के दिन गेन हुई है वो चेक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद स्मॉल कैप पे क्लिक करोगे तो स्मॉल कैप की कंपनी आ जाएंगी, इनको चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे जो लूजर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो कंपनी आपको देखने को मिलेंगी जो कि सबसे ज़्यादा कम हुई है, मतलब घटी है उनकी प्राइस, यानी कि डाउन गई है। जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल कैप पे क्लिक कर रखा है तो यहाँ पे वो कंपनीज है जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा डाउन गई है, तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद देखो आपको मिड कैप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वो कंपनी आ जाएंगी जो कि मिड कैप की है और आज के दिन सबसे ज़्यादा लॉस में गई है। उसके बाद लार्ज कैप पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर वो कंपनी आ जाएंगी जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी है और आज के दिन लॉस में है, तो इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको टॉप इंट्राडे ट्रेडिंग वाले जो स्टॉक है वो देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर आज के दिन सबसे ज़्यादा इंट्राडे किया गया है। उसके बाद आपको जो भी स्टॉक से संबंधित कोई न्यूज़ है वो यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेंगे। तो इन स्टॉक से संबंधित कुछ न्यूज़ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ से ना वापस ऊपर आ जाना है। यहाँ पे नीचे ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, काफ़ी इजी इंटरफेस है आपका, ग्रो ऐप है इसका। अब यहाँ पे ना आपको ऊपर होल्डिंग वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ले रखे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप वॉच लिस्ट बना सकते हो अपने फेवरेट स्टॉक्स की। उसके बाद यहाँ पे और भी वॉच लिस्ट बनाने का ऑप्शन आ रहा है
तो इस तरीके से इनको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे एक साइड में पोजीशन वाला ऑप्शन भी आता है, लेकिन वो तब आता है जब कोई आप स्टॉक्स बाय करते हो या सेल करते हो। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। सबसे पहले मान लो अगर आपको कोई भी स्टॉक बाय करना है तो इसके लिए क्या करना, ऊपर जो सर्च वाला आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। अब देखो यहाँ पे उस स्टॉक को आपको सर्च करना है जिसको आप बाय करना चाहते हो। जैसे देखो यहाँ पे हम आइडिया का एक शेयर बाय करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया डाल दिया है। उसके बाद देखो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का शेयर आ चुका है। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा उसके बाद देखो कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखो इसका चार्ट वगैरह देखने को मिल रहा है, तो इसका चार्ट मैं चेक कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे और भी इसकी डिटेल आप चेकआउट कर सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके। जैसे यहाँ पे इसका मार्केट कैप कितना है, इसके फंडामेंटल वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी न्यूज चेक कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इससे संबंधित जितनी भी न्यूज है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कोई भी इवेंट चल रहा है इस कंपनी में तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, आपको बाय करना है तो नीचे बाय वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। अब देखो यहाँ पे आपको ऊपर है ना 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक तो इंट्राडे का और एक डिलीवरी का। वैसे तो 3 मिल रहे हैं, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मेन आपके 2 ही होते हैं। तो देखो डिलीवरी में क्या होता है, डिलीवरी में आप अगर किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो तो जो स्टॉक है उसको आप लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे होल्ड रख सकते हो, लेकिन इंट्राडे में ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे में क्या होता है, अगर आपने आज बाय किया ना तो आज ही उसे सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका इंट्राडे में होता है। अब देखो यहाँ पे हमको तो देखो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, तो यहाँ पे मैंने डिलीवरी पे क्लिक कर रखा है। उसके अलावा देखो तीसरा ऑप्शन भी मैंने बोला है भाई, तीसरा ऑप्शन भी देखने को मिलता है MTF का। सो इसके अंदर देखो क्या होता है, आपको मार्जिन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अभी टाइम पे वोडाफोन स्टॉक है, इसकी कीमत चल रही है 16 रुपए के आसपास। लेकिन अगर आप MTF में बाय करते हो तो यहाँ पे सभी स्टॉक्स पे जैसे अलग अलग मार्जिन रहता है, 2x का, 3x का, 4x का एंड आपका 5x का, इस तरीके से। अब देखो अगर आप यहाँ पे MTF में बाय करते हो तो आपको मार्जिन मिलेगा एंड यहाँ पे जो 16 रुपए का स्टॉक है उसके लिए आपको ना लगभग 2 या 3 रुपए ही देने पड़ेंगे या 4 रुपए देने पड़ेंगे, इस तरीके से। अब देखो लेकिन हमको तो है ना यहाँ पे डिलीवरी में ही बाय करना, डिलीवरी पे मैंने क्लिक कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कितनी स्टॉक बाय करना चाहता हूँ उतनी डाल दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे 1 शेयर बाय करना चाहता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे लिमिट वगैरह भी आप लगा सकते हो, यहाँ पे लिमिट लगाने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस है उसी पे बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एट मार्केट ही रहने दूंगा। उसके बाद नीचे बाय वाले ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद देखो आपका स्टॉक इस तरीके से बाय हो जाएगा, आपको डन पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा ऑर्डर या पोजीशन का। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो हमारा जो स्टॉक बाय हुआ है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हो हमारा स्टॉक बाय हो चुका है एंड हम होल्डिंग के अंदर भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे होल्डिंग के अंदर भी आ चुका है हमारा वोडाफोन आइडिया का स्टॉक। नीचे आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो ये आ गया। तो इस तरीके से आप है ना किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हो। अगर मान लो आपको इस स्टॉक को सेल करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, सेल पे क्लिक करना है। उसके बाद जितनी क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हो उतनी आपको डालनी है एंड सेल पे क्लिक कर देना है, तुरंत आपका सेल हो जाएगा। अभी मैं इसको सेल नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसे बैंक आ जाना है। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आप किस तरीके से बाई सेल कर सकते हो, सब कुछ है ना। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ भाई म्यूचुअल फंड के अंदर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ना ग्रो ऐप के अंदर नीचे की तरफ आपको ना यहाँ पे म्यूचुअल फंड का अलग से ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप है ना म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी के अंदर भी। यहाँ पे काफी सारे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलेंगे। वैसे देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको ऊपर से चीजें बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसमें बताने लगा है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। वैसे म्यूचुअल फंड के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ से आप है ना म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, ऊपर आपको जो ये आपका आइकन दिख रहा है लोगो वाला, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप है ना फंड वगैरह को ऐड कर सकते हो। काफ़ी इजी होता है फंड वगैरह ऐड करना। यहाँ पे और आपकी जितनी भी डिटेल रहती है सारी की सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब देखो अगर आपको है ना ग्रो ऐप से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है
तो मुझे कमेंट करके बताइए। एंड आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।